जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 17 अक्टूबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आज सुबह 11:12 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होकर 18 अक्टूबर की दोपहर 12:19 तक चलेगी। नक्षत्र मघा नक्षत्र आज दोपहर 1:57 तक रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होकर 18 अक्टूबर की दोपहर 3:41 तक चलेगा। योग शुक्ल योग आज 2:10 तक रहेगा। उसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ होकर 18 अक्टूबर की रात 1:48 तक रहेगा। करण बालव करण आज सुबह 11:12 तक रहेगा। उसके बाद कौलव करण प्रारंभ होकर रात 11:42 तक चलेगा और फिर तैतिल करण प्रारंभ होकर 18 अक्टूबर की दोपहर 12:19 तक रहेगा। अशुभ काल राहु काल आज सुबह 10:46 से दोपहर 12:12 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 3:04 से 4:29 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 7:54 से 9:20 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 8:46 से 9:30 तक और दोपहर 12:35 से 1:20 तक रहेगा। वर्ज्य काल आज रात 10:32 से 12:15 18 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:40 तक रहेगा। अमृत काल आज सुबह 11:25 से दोपहर 1:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आनंदादि योग आज कर्ण योग दोपहर 1:57 तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:22 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:55 पर। चंद्रोदय रात 2:39 पर होगा और चंद्रास्त दोपहर 3:39 पर होगा। सूर्य आज दोपहर 1:45 तक कन्या राशि में रहेंगे। उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में रहेगा, में संचार करेंगे। आज का लकी कलर सफेद, आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार। आपका दिल लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है और यह आपके व्यक्तित्व की खूबसूरती है, लेकिन कभी कभी यही संवेदनशीलता आपको मुश्किलों में डाल सकती है। ऐसे समय में अपने पार्टनर या विश्वसनीय मित्र की मदद लेना फायदेमंद रहेगा। आज निजी और गुप्त चर्चाओं के लिए उपयुक्त दिन है और वित्तीय लाभ की संभावना भी बन रही है, मगर जोखिम उठाने से बचें। बोलने से पहले विचार करें ताकि किसी को अनजाने में ठेस न पहुंचे। आपका जीवन साथी या साथी आपके किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहा है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाए। धन संबंधी चिंता हो सकती है और कानूनी या व्यापारिक मामलों के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। काम में आपको पहले से कहीं अधिक संतोष का अनुभव होगा और दूसरों के सुझावों को ध्यान से सुनना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सही समय पर सही बात कहना ही आपकी असली चुनौती होगी और इसमें आपकी समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आपने आज कोई कदम उठाने का मन बनाया है तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। हाल के दिनों में काम में आई परेशानियों से राहत मिलेगी और स्थिति में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा, लेकिन मन में कुछ अनजानी चिंता भी बनी रहेगी। दोपहर के बाद हल्की भागदौड़ से छोटे मोटे लाभ मिल सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी से बचकर संयम बनाए रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में सतर्कता और फोकस आपकी सफलता की कुंजी होंगे, जबकि आसपास के लोग कभी कभी आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। प्रेम जीवन में भी किसी फैसले को जल्दी करना फायदेमंद रहेगा। आज आपका निर्णय लेने का भाव मजबूत रहेगा और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। घर के कामों को समय पर निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि माताजी या परिवार के बड़े सदस्य आपको कोई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आज आपके लिए कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने का दिन है, इसलिए किसी से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से बचें और दूसरों के काम में अधिक ध्यान न दें।
अधूरे पड़े किसी काम को पूरा करने में आपको संतोष और खुशी महसूस होगी। दोस्तों के साथ आप किसी हल्के फुल्के मनोरंजन या गतिविधियों में समय बिताएंगे। पिछले दिनों रुके हुए प्रयासों में गति आएगी और सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही दूसरों की सलाह पर ध्यान देना भी फायदेमंद रहेगा। मुश्किल परिस्थितियों में आपका आत्मविश्वास आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और रास्ते की बाधाओं को दूर करेगा। आज का दिन संतुलन और समझदारी बनाए रखने का है। परिवार में धैर्य और सहयोग से माहौल शांत रहेगा। बुजुर्गों के साथ समय बिताना सुखद अनुभव देगा। बच्चों की पढ़ाई में सुधार नजर आएगा और गृहिणी का संयम घर को सामंजस्यपूर्ण बनाए रखेगा। पैसों और व्यापार में सोच समझकर कदम उठाए। साझेदारी लाभदायक साबित होगी। घर में छोटी यात्रा या पिकनिक की योजना बन सकती है। रिश्तेदारों के साथ बातचीत मधुर रहेगी और किसी पुरानी तनाव का हल निकालना भी संभव होगा। कुल मिलाकर आज पारिवारिक तालमेल और संयम आपका मुख्य मार्गदर्शन रहेगा। आज आप अपने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से घर और परिवार की जिम्मेदारियों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वित्तीय लेन देन या किसी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। हर कदम सोच समझ कर उठाए। विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह सीधे पढ़ाई और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। परिवार के साथ कुछ समय बिताना आपको राहत और मानसिक शांति देगा। प्रेम संबंधों में तालमेल की कमी कुछ दूरियां पैदा कर सकती हैं, लेकिन आपका आत्मसंरक्षात्मक होने के साथ साथ स्नेहपूर्ण स्वभाव रिश्तों में गहरी भावनात्मक निकटता को बढ़ावा देता है। खुले मन और अनुकूलनशीलता से विश्वास मजबूत होता है और अधिकार चेतावनी की भावना कम होती है। लगातार ऊर्जा का प्रवाह अंतरंगता और व्यक्तिगत अनुभवों में नई ताजगी लाता है, जबकि सही समय प्रबंधन और शारीरिक जागरूकता आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे संबंधों में संतुलन और संतुष्टि बढ़ती है। यह समय नए वातावरण का अनुभव लेने और अपने अनुभवों के आधार पर योजनाओं को नया रूप देने के लिए भी अनुकूल है। परिवार में किसी संघर्ष से निपटना आज के दिन के लिए सही रहेगा। आज अपने पार्टनर पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएं, क्योंकि विवाह या गंभीर संबंधों की संभावना भी बन रही है। यह समय आपके लिए बेहद संतोषजनक रहेगा और दूसरों के सुझाए गए विचारों को अपनाकर आप अपने काम में और निखार ला सकते हैं। आपकी लव लाइफ आज काफी रंगीन और सुखद नजर आ रही है। दिल में रोमांस और मधुरता की भावना प्रबल है। अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो प्रयास में कोई कमी न रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी। करियर के लिहाज से यात्रा का योग बन रहा है। संभव है कि आपको किसी काम के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिले या वीजा संबंधी मंजूरी आज मिल जाए। यदि आप पहले से ही किसी विदेशी तैनाती में हैं तो निकट भविष्य में गृहनगर लौटने की संभावना कम है। आज किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। अपने अनुभव और विवेक का पूरा इस्तेमाल करें। यह समय आत्मनिरीक्षण और सोच विचार के लिए भी अनुकूल है। ध्यान रखें कि आज सार्वजनिक विरोधी या राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपके मार्ग में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क और समझदारी से कदम बढ़ाएं। आज बिना सोच विचार के कोई कदम उठाने से परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे, इसलिए हर निर्णय में विवेक और संयम जरूरी है। वर्तमान क्षण में आप अपने जीवन से संतोष और मानसिक शांति महसूस करेंगे। दूसरों के सुझावों के साथ साथ उनकी इच्छाओं को समझना भी लाभकारी रहेगा। सही समय और सही स्थान पर अपने विचार व्यक्त करना आज की सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन यदि आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय अत्यंत अनुकूल है। कामकाज में कोई नजदीकी यात्रा संभव है और नई उपलब्धियों की संभावना भी बनी हुई है। साझेदारी में हल्की अनबन हो सकती है, जबकि नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बावजूद इसके क्लेश का समाधान लाभकारी परिणाम लाएगा और शुभ समाचारों के जरिए हर कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। न्यायिक मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा और विरोधी परास्त होंगे। दोपहर में संतान से सुख मिलेगा और पराक्रम प्रबल रहेगा, लेकिन शाम को सतर्क रहना जरूरी है। विवादों से बचें और अनजान पर भरोसा करने से बचें। आज आपको लालच वाली योजनाओं और ऑनलाइन ट्रांसफर में पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेहत के मामले में मूड में अचानक बदलाव, अकड़न या जिद्दी आदतें दिख सकती हैं, इसलिए सूजन जैसी समस्याओं पर ध्यान दें। तले भुने
और अस्वास्थ्यकर भोजन से परहेज करें और पाचन को सुधारने के लिए बाहर का खाना सीमित रखें। कुछ लोगों को सिर दर्द या नींद में गड़बड़ी भी महसूस हो सकती है, वहीं मानसिक थकान बनी रह सकती है। योग, ध्यान और हर्बल चाय आपको शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। साथ ही संतुलित आहार और पर्याप्त पानी से स्वास्थ्य बेहतर होगा। वित्तीय दृष्टि से आज का दिन मिश्रित है, लेकिन सोच समझकर लिए गए निर्णय दीर्घकाल में लाभदायक साबित हो सकते हैं। आज सूर्य का कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश तुला संक्रांति कर रहा है, जो नए आर्थिक आरंभ, निवेश और साझेदारी के लिए शुभ संकेत देता है, बशर्ते जल्दबाजी न करें। निवेश और धन प्रबंधन में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि आज एकादशी तिथि और शुक्रवार होने के कारण राहुकाल 10:46 से 12:12 तक किसी भी प्रकार का निवेश, धन लेन देन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से बचना उचित होगा। दोपहर बाद विशेषकर अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:35 तक के बाद आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करने का समय अनुकूल है। आज व्यापारी वर्ग के लिए अपने उत्पाद, सेवा या ब्रांड की प्रस्तुति पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि में होने के कारण नेतृत्व, आत्मविश्वास और आकर्षक प्रस्तुति की ऊर्जा मजबूत है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से मार्केट में ग्राहक आकर्षित होंगे और संवाद या प्रचार प्रसार से फायदा मिल सकता है, लेकिन अत्यधिक खर्च से बचें, क्योंकि दिन के अंत तक तैतिलकरण का असर योजनाओं को धीमा कर सकता है। करियर की दृष्टि से आज का दिन उन लोगों के लिए अनुकूल है जो कला, फैशन, मीडिया या लग्जरी उत्पादों से जुड़े हैं। तुला संक्रांति नई पेशेवर संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है, और यदि आप वेतन वृद्धि या बोनस की उम्मीद कर रहे हैं तो वरिष्ठों से विनम्र और संतुलित बातचीत सकारात्मक परिणाम दे सकती है। आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। शुक्ल योग और ब्रह्म योग के अनुसार धार्मिक या आध्यात्मिक खर्च शुभ फल देंगे, लेकिन यम गंडकाल 3:04 दोपहर से 4:29 दोपहर और दुर्मुहूर्त 12:35 दोपहर से 1:20 दोपहर में बड़े आर्थिक निर्णय न लें, अन्यथा भ्रम या गलत जानकारी से नुकसान हो सकता है। यदि आप किसी पेंडिंग डील या देय राशि की वसूली कर रहे हैं तो आज शाम 4:30 के बाद का समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रही है और दूसरों को अपनी बात मानवाने में सफलता दिला रही है। आज शुक्रवार का दिन है, जिसे मां लक्ष्मी और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र का दिन माना जाता है। चंद्रमा सिंह राशि में और सूर्य तुला राशि में प्रवेश के कारण आज का दिन संतुलन, व्यवहारिक बुद्धि और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। एकादशी तिथि होने के कारण आज मन और विचार दोनों को शुद्ध बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन कुछ विशेष कार्यों को करना लाभकारी रहेगा और कुछ कार्यों से बचना चाहिए। सबसे पहले मां लक्ष्मी की उपासना और दान पुण्य करें। गरीबों को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करने से धन की स्थिरता बढ़ती है और एकादशी के प्रभाव से यह पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, आर्थिक योजनाओं और बचत पर ध्यान दें। आज का समय नए निवेश शुरू करने से ज्यादा पुराने वित्तीय फैसलों की समीक्षा के लिए उत्तम है, क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि में होने से आपकी निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी और आप अपनी वित्तीय स्थिति का सही विश्लेषण कर सकेंगे। तीसरा, संबंधों और साझेदारी में मधुरता बनाए रखें। तुला संक्रांति का प्रभाव संतुलन और सौम्यता लाता है, इसलिए व्यवसाय में किसी पार्टनर या ग्राहक के साथ संवाद करके मतभेद सुलझाने का प्रयास करें, जिससे आगे लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। चौथा, स्वच्छता और सौंदर्य पर ध्यान दें। शुक्र ग्रह के प्रभाव से घर और कार्यस्थल को स्वच्छ रखना और खुद को सुसज्जित रखना मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जो आपके वित्तीय और व्यक्तिगत निर्णयों में मददगार साबित होगा। आज कुछ चीजों से बचना आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। सबसे पहले राहुकाल 10:46 सुबह से 12:12 दोपहर तक के दौरान कोई नया आर्थिक कार्य शुरू न करें, चाहे वह पैसा ट्रांसफर हो, नई खरीदारी या निवेश, क्योंकि राहु की ऊर्जा भ्रम और अनिश्चितता पैदा कर सकती है, जिससे वित्तीय नुकसान का खतरा बढ़ता है। दूसरा, विवाद या दिखावे में न पड़ें।
चंद्रमा सिंह राशि में होने के कारण आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार में बदल सकता है, इसलिए दूसरों पर अपनी बात थोपने या बहस करने से बचें, वरना व्यक्तिगत संबंध और व्यावसायिक माहौल दोनों प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा, अनावश्यक खर्च से दूर रहें। शुक्रवार सौंदर्य और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करता है, लेकिन एकादशी संयम और त्याग का प्रतीक है, इसलिए आज विलासिता में पैसा खर्च करना भविष्य में वित्तीय असंतुलन ला सकता है। और अंत में, बिना सोच विचार निवेश या उधार देने से बचें। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से भावनात्मक फैसले लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे पैसा फंसने या देर से वापस आने की संभावना रहती है।